वेलकम टू माय केक एक्सप्लेन चैनल। स्टोरी के शुरुआत में हमें साउथ सी सिटी की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ली दान होता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है। लड़की कहती है कि आज तो लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। फिर हमारे हीरो के पास आके बोलती है चलो करते हैं। हमारा हीरो शर्माते हुए कहता करते हैं क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वह थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो मेरे बारे में कोई फीलिंग नहीं रखती है। तभी लीदान अपनी तलवार उसके दोनों टांगों के बीच में मारती है और उसका बाल बाल बचता है और हमारा हीरो बहुत डर जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारे सोल को किंग ऑफ हेल भी रिजरेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वहीं अपने हीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है क्या, सोल रिजरेक्ट? फिर लीदान बोलती है कि हाँ, तुम मर चुके हो। ये सुन के हमारा हीरो तो बिल्कुल चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग इकट्ठे दिखाए जाते हैं, जिनमें से दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई मर गया क्या। फिर हमारा हीरो रोड पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे कुछ पुलिस वाले कपड़े से ढक देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और 12 साल पहले की बात बताई जाती है कि कुछ रीज़न के कारण अर्थ में स्पिरिट एनर्जी फैल जाती है और कल्टीवेशन जैसी चीज़ जो केवल नोवेल में एग्जिस्ट करता है वह रियलिटी में होने लगी। फिर सीन हमारे हीरो पे आता है। वो बोलता है 99.99% लोग हैं जिनके पास ऐसी स्पिरिचुअल रूट होती है जिससे वो कल्टीवेट कर सकते हैं। केवल मैं ही हूँ और एक अकेला मैं ही हूँ जिसके पास लो ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। और हमें बताया जाता है कि जितने भी एल्डर हैं वो ट्रू ओरा को स्क्रिप्चर में प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन ही आज के समय पे सब कुछ माना जाता है। आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो आप लो क्लास के लोगों में गिने जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कुछ बुली लड़कों से एक लड़की को बचा रहा होता है। सामने वाले लड़कों में से एक लड़का कहता है कि हम तो केवल इसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरा लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, हम सेकंड स्टेप कल्टीवेशन पे हैं। तभी हमारा हीरो उन्हें डराते हुए कहता है कि मेरा नाम चैन है और मेरे पास हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और मैं थर्ड स्टेप कल्टीवेशन पे हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों हमारे हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीट कर चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं 0.01% लोगों में से आता हूँ जिसके पास यूजलेस ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने एक लड़की को कुछ लड़कों से बचाया है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो गेम खेल रहा होता है। वहीं कुछ गार्ड आके हमारे हीरो को पैर से दबा लेते हैं और एक हट्टा कट्टा आदमी हमारे हीरो से कहता है तुम ट्रेस इस गेम के टूर्नामेंट को खेलने के लायक नहीं हो। फिर हमें पता चलता है कि हमारा हीरो यहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा होता है और दूसरा आदमी कहता है केवल कैप्टन हुआंग हैं जो इस गेम में टॉप टायर टूर्नामेंट में एंटर कर सकते हैं। तभी कैप्टन हुआंग एक बड़ा सा पत्थर अपने एक ही हाथों से उठाकर कहता है कि क्या ये तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा और मेरे लेवल का डिफरेंस। वो दोनों उसे हुमिलेट कर ही रहे होते हैं। तभी वही लड़की हमें दिखाई जाती है जिसे पहले हमारे हीरो ने कुछ बुली लड़कों से बचाया था। वो इस हॉल की हेड होती है। उसका नाम जू जिनसिन होता है जिसे हम लोग जू बुलाएंगे आज से। उसे देखते ही कैप्टन हुआंग पत्थर को नीचे रख देता है और वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जिसे देख के हमारा हीरो ब्लश कर रहा होता है और साथ में वो दोनों भी ब्लश कर रहे होते हैं।
और तीनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि कितनी सुंदर है ये। फिर वो हमारे हीरो के सामने से ही उन तीनों को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। वहीं कैप्टन हुआंग हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों साथ में ही पढ़े हो, फिर भी उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हमारा हीरो अकेला खड़ा होता है और चारों तरफ से लोग उसका ट्रेस बोल रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे होते हैं। सीन रात को शिफ्ट होता है जहां हमारा हीरो कॉफ़ी पीते हुए कंप्यूटर चला रहा होता है। तभी हमें जू को दिखाया जाता है जो अपना सारा काम करके बाहर की तरफ आ रही होती है और कहती है, सच में ये प्रेसिडेंट का जॉब भी बहुत थका देने वाला होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके कप में एक तालिस्मान आके लगता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, क्या एक येलो ग्रेड का तालिस्मान। इतना वो कहता ही है कि वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि हमारे हीरो के साथ क्या हुआ। एक्सप्लोज़न के बाद हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से वाइट बालों वाला लड़का परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रेसिडेंट कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। वहीं कुछ सिक्योरिटी आते हुए कहते हैं, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। और कैप्टन जुआंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम कैप्टन जुआंग है। कैप्टन जुआंग की बात पूरी भी नहीं होती और वो तीनों इन्हें पूरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड उन पे गोली चलाता है, लेकिन वाइट बालों वाला लड़का अपने हाथ से फ्लेम निकालकर उसे बीच हवा में ही लिक्विड फॉर्म में ला देता है। वहीं हमारा हीरो पीछे से निकलता है और वाइट हेयर वाले बंदे को आवाज़ देता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है, कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ज़िंदा है। तभी हमारा हीरो कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें जू को किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुन के वाइट हेयर बालों वाला लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें अभी मारने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वहीं पीछे से कैप्टन हुआंग कहता है, पागल मत बनो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे कैसे रोकूंगा, और उसके पैर कांप रहे होते हैं। वो मन में सोचता है कि जू को बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 सेकंड लगेंगे, तब तक मुझे उसे रोकना होगा। फिर वह एक पाइप जैसे लोहे को लेकर वाइट बालों वाले लड़के को मारने के लिए दौड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें रोक के रखूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। फिर वाइट बालों वाला लड़का हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो रहे हो। और हमारा हीरो मन में सोचता है कि वो केवल अपने फ्लेम से अटैक करेगा। वो गोली अपनी फ्लेम से मेल्ट कर देता है। ये उसके बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं है और उसका आर्म भी अभी जल रहा है। इसका मतलब वो फायर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वाइट बालों वाला लड़का जैसे ही हमारे हीरो को पंच मारता है, उसका हाथ लोहे के पाइप में फंस जाता है और जैसे ही हीट बढ़ता है, हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है, चलो साथ में मरते हैं। ये सुन के वाइट बालों वाला लड़का बिल्कुल चौंक जाता है और डर भी जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न होता है जिससे हमारा हीरो ऊपर की तरफ उड़कर नीचे गिरता है। और वहीं जू भी बाहर निकलते हुए उसे देख लेती है और देखकर अनदेखा कर देती है। और हमारा हीरो मन में सोचता है, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो अभी भी इतना काम है, जबकि मैं इतने बड़े एक्सप्लोज़न के साथ हिट हुआ। लेकिन चलो अच्छा है, वो ठीक है। इतना बोलते हुए हमारा हीरो वहीं पे मर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां वही लड़की फ़ोन में देखते हुए कहती है, क्या किंग ऑफ हेल डेथ को एक्सीडेंट बता रहा है।
फिर वो अपने हीरो को कहती है, तुम सुनो मेरी बात को, मेरा नाम लिदान है, मैं कैप्टन हूँ हेवन सिक्योरिटी की, तुम्हारे भाषा में गॉड। हमारा हीरो ये सुन के कहता है, क्या तुम गॉड हो? तुम्हारा कल्टीवेशन तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर वो हमारे हीरो के शर्ट को पकड़ते हुए कहती है कि मैं बेस्ट में भी टॉप पर आती हूँ और तुम्हारे वजह से मेरा मॉन्स्टर पकड़ने का मिशन फेल हो गया क्योंकि तुम्हारी सोल अचानक से यहाँ आ गई। तो तुम अब मेरी हेल्प करोगे मॉन्स्टर को पकड़ने में, जिससे मैं फ्री हो सकूं। फिर हमारा हीरो कहता है, इस समय मुझे नहीं पता इस जॉब से मेरी डेस्टिनी कैसे चेंज होगी। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। ये मेरा एक नया चैनल है, अगर आप इस पे सपोर्ट दिखाएंगे, लगभग 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। रोज़ के 10 मिनट की वीडियो आएंगे।